मॉर्निंग बेटा। हाँ, तो अभी आप जो तीसरी वीडियो थी उसमें देख रहे थे इस चैप्टर के परावर्तन के नियम। और परावर्तन के नियम में आपने देखा कि पहला नियम था आने वाली किरण, जाने वाली किरण जिसे परावर्तित कहते हैं, अविलंब जो आपतन बिंदु और समतल पृष्ठ के बीच होता है, तीनों एक ही पृष्ठ पर अर्थात समतल पृष्ठ पर होते हैं। और भी किरण आएगी, आपतित किरण जाएगी, जाने वाली किरण अविलंब इसी पृष्ठ पर होंगे। और विकिरण आ सकती है, आने वाली, जाने वाली, अविलंब तीनों इसी पृष्ठ पर होंगे। तो ये आपका परावर्तन का पहला नियम था। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। इस पर छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया उसने ये समतल पृष्ठ दिया हुआ है, ये परावर्तित किरण है, ये अविलंब है, और आपसे कहा ये 60 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान बताओ। कितने कोण का मान बताओ? आपतन कोण। आपको निकालना है आपतन कोण। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ। ये क्या है? अविलंब। समतल पृष्ठ और अविलंब के बीच में कितना कोण होता है? 90 का। और इसमें से कितना कोण चला गया? ये 60। तो ये कितना बचा बेटे? 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री है कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है आपको? आप दूसरे नियम से जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, लेकिन परावर्तन आपका 30 डिग्री है, तो इसलिए कौन सा कोण? आपतन कोण जो आपका बचेगा वो 30 डिग्री का बचेगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर, छोटा क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार आपसे पूछता है। वो कहता है ये 55 डिग्री है, तो परावर्तन कोण बताइए। द सेम क्वेश्चन। तो अब आप देखेंगे आपतित किरण अविलंब है, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। और अविलंब और ये पृष्ठ है, इनके बीचों बनेगा 90 कोण। तो I बराबर कितना बचा? यदि मैं 90 में से क्या घटा दूँ? 55, तो 35 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? तो ये आपतन कोण 35। लेकिन फिर आपका दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए परावर्तन कोण ये 30 है, 35, तो ये भी 35 हो। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ये आपके छोटे न्यूमेरिकल हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। यदि कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका अविलंब है, ये आपतित किरण यहीं को इस तरह से एरो दिखा देता है, इसका मतलब आपतित किरण अब धीरे धीरे सरकती अविलंब पर ही आ रही है। तो यदि ये धीरे धीरे यहाँ को मिल जाएगी तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? 0। और टकराकर इसी तरफ वापस चली जाएगी। तो जैसे आई थी वैसे ही चलेगी, ना तो अविलंब से हटकर आई ना हटकर गई। तो हटकर नहीं आई 0 और हटकर नहीं गई 0, तो आपतन कोण भी और परावर्तन कोण दोनों 0 होंगे। तो यदि कोई प्रकाश की आपतित किरण अविलंब पर आती है और अविलंब को ही चली जाती है, तो आपतन और परावर्तन कोण दोनों 0 होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, इसमें प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? प्रकाश की उत्क्रमणीयता है क्या? मैं लिख देता हूं, रिवर्स हो रहा है। देखिए पहले आप देखें परावर्तन की घटना हुई कैसे भाई? ये समतल पृष्ठ था, कोई भी प्रकाश की किरण आई और ये टकरा कर चली गई। इस किरण को कहा हमने आपतित किरण,
इसे कहा हमने परावर्तित किरण, और इसे क्या कहा हमने, अभिलंब। ये परावर्तन की घटना है। यदि प्रकाश का मार्ग उलट जाए, अर्थात परावर्तित किरण आपतित किरण का काम करे और आपतित किरण परावर्तित किरण का काम करे, तो इसके मार्ग में कोई अंतर नहीं आता। ये परावर्तन के नियम को तब भी पूरी तरह से फॉलो करती है यदि ये आपतन कोण I है, ये परावर्तन कोण R है, कोण I बराबर कोण R है, तो तब भी इस नियम का कोई पालन करेगा। पूर्णतः कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे ये किरण आ रही थी, ये मैंने यहाँ पर ये क्या चीज़, ये अभिलंब है आपका, हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण रख दिया, तो प्रकाश की किरण टकराकर वापस होगी। जब ये वापस होगी तो अब प्रकाश की किरण रिवर्स उल्टी उत्क्रम होनी शुरू हो गई, आने का काम करेगी, और जब इधर से आने लगेगी तो ये किसका काम करेगी, आपतित किरण का काम करेगी। और ये टकराकर इधर को चली गई तो ये किसका काम करेगी, परावर्तित किरण का काम करेगी। और ये अभी भी किसका काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी। तो उसी मार्ग को फॉलो करेगी, उसी मार्ग का अनुसरण करेगी जिसका पहले कर रही थी। इसका मतलब प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाएगा और यह पूर्णतः उसी बात को पूरी तरह से पालन करेगा। अर्थात प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। और इस स्थिति में भी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आपने इस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़े, एक बार फिर समझ लें। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के बाद प्रकाश स्रोत, वो स्रोत जो हमें प्रकाश देते हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वो स्रोत जो प्रकृति ने बनाए, प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य तारे, जो मानव ने बनाए मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं जैसे मोमबत्ती वगैरह। और फिर हमने बताया दीप्त स्रोत जो स्वयं चमकते हैं जैसे सूर्य। अदीप्त स्रोत जो स्वयं नहीं चमकते, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, स्वयं नहीं चमकता, अदीप्त स्रोत कहलाता है। कांच भी ऐसे होता है, अदीप्त स्रोत कहलाता है। फिर आपने पढ़े प्रकाश के गुण क्या है, सारे गुणों का आपने अध्ययन किया। फिर आपने पढ़ा परावर्तन क्या है, परावर्तन के बारे में आपने सारी टर्म पढ़ी, आपतित किरण पढ़ी, परावर्तित किरण पढ़ी, अभिलंब पढ़ा, समतल पृष्ठ पढ़ा, आपतन कोण पढ़ा, परावर्तन कोण पढ़ा, अभिलंब पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि अनियमित और नियमित परावर्तन क्या हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा परावर्तन के नियम क्या हैं, और लास्ट में आपने पढ़ा प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है। छोटे छोटे सवाल जो इस पर आ सकते हैं। और इसके बाद जो शुरू होगा चैप्टर आपका दर्पण का होगा, मिरर का, अर्थात अब समतल पृष्ठ हमारा सीधा ना होकर गोल होने वाला है और ये समतल दर्पण के स्थान पर गोलीय दर्पण बनने वाले हैं। थैंक यू। और अपने नोट्स ध्यान से पढ़ें और फिर जो एक एक्सरसाइज दी है उसे करें। आपका पहला चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।